ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जो कि हमारी फीमेल लीड होती है। एंड यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी कि भले उसका नाम जियो क्यों ना हो, लेकिन हर कोई यहाँ पर उसे स्ट्रॉन्ग वुमन के नाम से जानता है। जियो यहाँ पर बहुत पहले से अपनी मम्मा के रेस्टोरेंट में हमेशा से अपनी मम्मा की मदद कराती आई है। ऐसा मानो कि यहाँ पर मेल वाले जितने भी काम थे, जियो तो उन्हें एक हाथों से निपटा देती थी। और जियो का एक सपना है कि वो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन की चैंपियन बन सके। लेकिन अगर जियो की लव लाइफ के बारे में बात की जाए, तो शुरुआत में तो यहाँ पर उस पर्सन जेन ने उसे ठुकरा ही दिया था। लेकिन यहाँ पर फिर वो दोनों एक साथ थे। जहाँ पर जियो का मेन कंपटीशन था, उस कंपटीशन के पहले ही यहाँ पर उसे मोटिवेशन देने के लिए जेन ने फ्लावर्स भिजवाए थे, जो कि जियो को यहाँ पर बहुत पसंद आए थे। और उसी मोटिवेशन के साथ यहाँ पर जियो वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में आ जाती है और यहाँ पर बड़े से वेट को लिफ्ट करती है। लेकिन इतने में यहाँ पर इस सारे के सारे प्लॉट में एक ट्विस्ट आ जाता है। स्पीकर पे हम यहाँ पर जियो के बॉयफ्रेंड जेन की आवाज़ का सुन पा रहे थे, जो कि अपने फ्रेंड से बात कर रहा था। जेन को पता नहीं होता कि वहाँ का माइक्रोफोन ऑन है और सभी के सभी लोग उसकी बातों को सुन पा रहे हैं। जहाँ पर उसने अपने फ्रेंड से बेटिंग लगाई थी कि कंपटीशन के बाद यहाँ पर वो जियो के साथ नाइट स्पेंड कर रहेगा, वह यहाँ पर उसे तुरंत ही छोड़ देगा। जियो ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर शॉक रह जाती है, पर फिर भी यहाँ पर वो हिम्मत नहीं आती और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए सारा का सारा वेट लिफ्ट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वो ये कंपटीशन हार जाती है। जियो को यहाँ पर बुरा सबसे ज़्यादा इस बात का लग रहा था कि कंपटीशन जीतने पर उन्हें यहाँ पर प्राइज मनी मिलने वाली थी, जिससे यहाँ पर अपनी मम्मा को देकर रेंट का पैसा देने वाली थी। बट यहाँ पर अब वो कंपटीशन से कम्प्लीटली आउट हो चुकी है। इतने में यहाँ पर जेन माइक्रोफोन को नोटिस कर सीधा जियो के पास उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए भाग पड़ता है। जियो तो यहाँ पर एक वेट उठाकर उसके मुंह पर ही मारने वाली थी, बट यहाँ पर वो दीवार पर लगती है, जहाँ पर जेन को तो अपनी आंखों के सामने मौत ही नजर आ रही थी। और जियो गुस्से में वहां से चली जाती है। एंड वहां से जियो जाते जाते बस यही कह रही थी कि न जाने कौन से अगली लड़की को मैंने पकड़ लिया जिसके पास यहाँ पर कॉमन सेंस भी ना हो। मैं इस बार तो यहाँ पर सबसे हैंडसम लड़की को ढूंढ कर आऊंगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर भगवान जी की बात सुन लेते, जहाँ पर हम स्केटबोर्ड पर हमारे मेले चांद को देखते। जियो का भी ध्यान नहीं था और चांद का भी ध्यान नहीं था। तब उन दोनों की यहाँ पर टकरार हो जाती है, जहाँ पर जियो के ऊपर चांद गिर जाता है। तब यहाँ पर जियो कार्ड को तांग के बोल रही होती है विद इन सेकेंड्स यहाँ पर उसके विश को पूरी करने के लिए। वह इतने में यहाँ पर चांद कहने लग जाता है कि लगता है तुम मुझे यहाँ पर अपने साथ घर भी लेकर जाना चाहती हो। जियो कहते कि माफ करना, वो मेरा ध्यान नहीं था। इतने में वहां से चांद चला जाता है उसे धक्का मारते हुए। जियो फिर सोचती है कि लड़कों के पास अच्छी शक्ल क्या होती है, ईगो तो बड़ा बड़ा होता है, लेकिन ये लड़का मुझे यहाँ पर देखा देखा सा क्यों लग रहा है। ऐसा सोचते हुए वहां से वो जाती है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर चांद को भी सेम लगता है, जिससे यहाँ पर चांद को बचपन की याद आती है, जब सभी के सभी यहाँ पर जो बच्चे थे वो चांद की ड्रिंक जलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने उस लिटिल डेविल को यानी कि लड़की को आते हुए देखा, वो सभी बच्चे उससे डर कर भाग गए। चांद यहाँ पर उस लड़की को थैंक यू बोलने वाला था उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो लड़की तो यहाँ पर उसी के हाथों से उसकी ड्रिंक छीन कर पीने लग जाती है और चांद यहाँ पर रोने लग जाता है। चांद यहाँ पर कह रहा था कि नहीं नहीं, मैं न जाने क्यों यहाँ पर उस लिटिल डेविल के बारे में सोच रहा हूँ, वो मुझे ना मिले तो ही बेहतर है। इतने में यहाँ पर वो पानी के पास बैठकर रो रही थी। बिनु से कॉल करते न कहते कि देखो वो तो एक नंबर का गधा है, उसे यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू पता ही नहीं है, और प्लीज तुम ऐसे लड़के के लिए बिल्कुल यहाँ पर रोना मत। जियो कहते कि मैं नहीं रो रही हूँ और गुस्से में यहाँ पर कॉल कट कर देती है। इतने में यहाँ पर लू जियो को अप्रोच करने के लिए आता है, जहाँ पर वो उन्हीं में से एक था। तब यहाँ पर जियो से कह रही थी कि कितना ज्यादा एम्बेरसिंग है ना ये सब कुछ। लू कहता नहीं तो ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पर किसी के भी साथ होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस इंसिडेंट को लेकर तुम्हें यहाँ पर लाइफ टाइम रिग्रेट करना चाहिए, बिकॉज जो हो गया उसे भूल जाओ। ऐसे भी तुम्हारा टैलेंट कुछ ज़्यादा स्किलफुल है, तुम यहाँ पर नेशनल एकेडमिक्स ऑफ स्कूल में जा सकती हो। जियो बताती कि वो नहीं जा सकती, ये कंपटीशन ही वन वे था वहाँ पे जाने का। और अगर बात की जाए उसके एग्जाम्स की, तो वो हमेशा उसमें कम स्कोर्स करती है, जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम वो कभी पास ही कर पाएगी। लोग कहता है कि इसमें क्या हुआ, तुम्हें पता है मेरा भी एक छोटा भाई है जो कि यहाँ पर ठीक तुम्हारी तरह है, हालांकि वो यहाँ पर स्पोर्ट्स में है जो कि स्विमिंग है। तब उसे भी यहाँ पर सेम सिचुएशन से प्रॉब्लम होती है, पर तुम फिक्र मत करो, नेक्स्ट टाइम तुम यहाँ पर जरूर पास आउट कर लोगी। एंड यहाँ पर ऐसा बोलते हुए लू उसे अपना कार्ड देता है और बताता है कि वो एक साइकोलॉजिस्ट है, तो आगे अगर यहाँ पर
कभी भी जियो को उसकी मदद की ज़रूरत हो या किसी सजेशंस की ज़रूरत हो या कोई लिसनर चाहिए तो यहाँ पर वो उसे कॉल कर सकती है। इतना बोलकर यहाँ से वो चला जाता है जहाँ पर जियो सोच रही थी कि एक ही दिन में मुझे यहाँ पर 2 हैंडसम लड़के देखने के लिए मिले हैं। लेकिन उसका नाम पढ़कर यहाँ पर वो सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर ये सरनेम सुना-सुना सा क्यों लग रहा है। इतने में यहाँ पर जान को छींक आने लग जाती है। उसे लग रहा था कि शायद से उसे ठंड लगती है, पर नहीं, जान को तो यहाँ पर कोई तो याद कर रहा था, यानी कि जी हुई। तब हमें यहाँ पर जान की लाइफ के भी बारे में बताया जाता है कि वो एक यहाँ पर स्विमर है, लेकिन अपनी बॉडी इंजरी के बाद यहाँ पर प्रॉपर्ली स्विम कर ही नहीं पा रहा है और ना ही अपना कमबैक कर पा रहा है। ऐसे समय में उसकी टीम को उसका साथ देना चाहिए, उसे एनकरेज करना चाहिए, लेकिन नहीं, उसकी टीम यहाँ पर उसे वैल्यूलेस मानती है और हमेशा अपनी टीम से उसे निकालने की बात क्या करती है। चांद को भी बस इसी बात का डर था कि वो लाइफ टाइम के लिए ऐसा ना बैठा रह जाए। जियो यहाँ पर आ जाती है स्विमिंग पूल साइड में अपनी फ्रेंड को ढूंढने के लिए, पर उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी, बल्कि यहाँ पर जियो को एक अच्छा नजारा देखने के लिए मिलता है, यानी कि चांद की मस्कुलर बॉडी। उसे पता नहीं था कि वो चांद है, बिकॉज यहाँ पर वो उल्टा खड़ा था, तो वो यहाँ पर उसके स्नीक पिक्स निकालना शुरू कर देती है। और जब चांद का ध्यान जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम वापस से मेरे पीछे आ गई। जियो कहते कि मुझे तो पता भी नहीं है तुम कौन हो, और ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। जान को पता था कि उसने यहाँ पर उसके फोटोज निकाले, तो वो उसे यहाँ पर अपना फोन दिखाने के लिए कहता है, जहाँ पर जियो उसे कहते कि पीछे देखो यूएफओ है, और ऐसा कहकर वहां से भाग जाती है। और जब वो भागती है तब यहाँ पर उसका जो बैच था वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। एंड जान को यहाँ पर जियो का नाम पता चलता है, उसका क्लास पता चलता है, एंड उसका यहाँ पर डिपार्टमेंट भी पता चल जाता है। बाद में यहाँ पर जियो चली जाती है मिनी के साथ में लंच करने के लिए। उस समय यहाँ पर जियो के लंच पोर्शन को देखकर सभी लोग यहाँ पर जियो को जज कर रहे होते कि आखिर कोई लड़की इतना कैसे खा सकती है। लगता है यहाँ पर जेन ने इस वजह से उसे छोड़ दिया क्योंकि ये लड़की कम यहाँ पर एनिमल की तरह, मॉन्स्टर्स की तरह ज्यादा खाती है। जियो यहाँ पर उनकी बातों को इग्नोर करती है। इतने में यहाँ पर जेन आकर जियो से एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक बस गलत फहमी है, यानी कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग, और उसने जो भी बातें बोली है उनमें से किसी भी बातों को लेकर वो बातों को मीन नहीं करता। जियो कहने लगती कि देखो, जब मैं तुम्हारे साथ थी तब मैं बेवकूफ़ थी, बट अब मेरे पास यहाँ पर इतनी अकल तो आ चुकी है, जहाँ पर तुमने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें अच्छे से पता था कि आखिर तुम यहाँ पर मेरा यूज़ कर रहे हो, और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तब यहाँ पर सारे लोग उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। जिन के ईगो को हर्ट होता है, तो वो यहाँ पर जियो को प्रवोक करना शुरू कर देता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इकलौती लड़की हो गया पूरे कॉलेज में। लगता है तुम्हें पता नहीं है, जो पार्टी इस कॉलेज की होने वाली है उसमें सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ डांस करेगा, वरना कोई भी लड़का यहाँ पर तुम जैसी लड़की के साथ डांस करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। जियो गुस्से में आकर यहाँ पर उसका कॉलर पकड़ लेती है, एंड बस कॉलर पकड़ने से यहाँ पर जेन को तो डर लगने लग जाता है। उसकी बॉडी तो यहाँ पर मूव भी नहीं हो रही थी, और सभी लोगों का ध्यान सिर्फ उन्हीं की तरफ जा रहा होता है। जियो को यहाँ पर अपने बचपन की याद आ रही थी, जब यहाँ पर जियो ने सभी के लिए चॉकलेट्स लाए थे अपनी फ्रेंड बनने के लिए, बट यहाँ पर कोई भी जियो का फ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं था, बिकॉज सभी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जियो बहुत ज्यादा ही फैट और अगली बच्ची जो थी। तब यहाँ पर जैन सभी से कहने लग जाता है कि देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर लड़की मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है। जियो कहते कि अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा यहाँ पर कोई होगा नहीं। और किसने कहा कि मेरे पास डांस पार्टनर नहीं है? तुम्हारे साथ तो मैं कतई डांस ही करूंगी, और मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर डांस पार्टनर है। जैन उससे कहता कि नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारे पास डांस पार्टनर नहीं है, तुम बस यहाँ पर बातें बनाने की कोशिश कर रही हो ताकि कोई भी यहाँ पर तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, और अगर सचमुच डांस पार्टनर है तो प्रूफ दिखाओ। एंड जियो यहाँ पर चांद की फोटोज दिखाने लग जाती है। उसे असल में चांद के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जैसे यहाँ पर सभी के सभी उन फोटोज को देखते वो शॉक रह जाते कि क्या पक्का यहाँ पर चांद तुम्हारे साथ डांस करने वाला है? वो पर्सन जो कि कॉलेज का चैंपियन ही नहीं बल्कि साथ साथ कॉलेज का प्रिंस भी बना जाता है, वो तुम्हारे साथ डांस करेगा? इतने में कुछ लोग बता रहे होते कि वो तो बचपन से नेशनल टीम में है और उसके पास न्यूमरस अवार्ड्स भी है उसके स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए। अगर यहाँ पर 2 साल पहले उसकी बॉडी इंजरी नहीं हुई होती तो आज यहाँ पर वो उस कॉलेज में कभी भी वापस नहीं आता। तब यहाँ पर जियो को मिनी को रियलाइज होता है कि उन्होंने तो यहाँ पर कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली है और गलत फोटो को दिखा दिया है, बिकॉज ये पर्सन जियो के साथ फिर तो कभी भी डांस करने के लिए सुनेगा भी नहीं। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर प्रिंस चांद के आसपास सारी की सारी लड़कियां 24 आवर्स रहती है। मीनिंग कहती कि देखो, तुम्हें बिलीव हो या ना हो, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी यहाँ पर वो जियो का डांस पार्टनर है।
यहाँ पर तो जन को कम्प्लीटली भरोसा नहीं हो रहा था, साथ-साथ कुछ लोगों को भी। बिकॉज़ यहाँ पर चान अपने पास में कोई भी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए रेडी होता जो नहीं है। जियो कहती कि मैंने कब कहा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ? वो तो बस यहाँ पर मेरा डांस पार्टनर है। ऐसे भी हम बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं और हम बचपन के स्वीट हार्ट से। चान तो मुझे यहाँ पर पसंद करता है, लेकिन मैंने यहाँ पर उसे अभी तक हाँ नहीं बोला है। मैं बस यहाँ पर उसकी डांस पार्टनर बनने के लिए हाँ बोली हूँ। इतने में चान आ जाता है और कहते कि अच्छा तो ऐसी बात है? जियो कहती कि ऑफ कोर्स, लेकिन जैसे ही वो उसका फेस देखती है वो घबराने लग जाती है एंड इससे पहले कि यहाँ पर चान उसकी सारी पोल खोल दे, जियो यहाँ पर तुरंत उसे लेकर वहां से भाग जाती है। बाद में यहाँ पर जियो बहुत जली चान को सॉरी बोलने लग जाती है। चान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम सॉरी मत कहो, मैं समझ सकता हूँ कि शायद इन सभी चीजों के पीछे तुम्हारा कोई ना कोई अपना रीजन होगा। तुम मुझे बताओ, यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जियो कहते कि अरे वाह, ये तो कितना ज्यादा काइंड हार्टेड पर्सन है। एंड यहाँ पर वो कुछ बोल ही नहीं रही थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि यहाँ पर उसे चान को कितनी बातें बतानी चाहिए। चान कहते कि तुम ये चाहती हो कि मैं ऐसा प्रेटेंड करूं कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? जियो कहते कि नहीं नहीं, रिलेशनशिप वाली चीजें तो करनी नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर एक दिन के लिए मेरे डांस पार्टनर बनो। और यहाँ पर चान बड़े इजीली उसे हाँ कह भी देता है। जियो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इतने में यहाँ पर चान जो है वो काइंड हार्टेड से एकदम क्रूअल हार्टेड बन जाता है। वो कहते कि हाँ, लेकिन एक शर्त पर, जब भी मैं यहाँ पर तुम्हें बुलाओ तुम्हें यहाँ पर भागते हुए मेरे पास आ जाना होगा। जीव कहती कि तुम क्या पागल हो? आखिर तुमने मुझे समझ कर रखा है। चान कहते कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा तो उसके बदले तुम्हें भी तो कुछ करना होगा, वरना मैं कौन सा बड़ा अच्छा इंसान हूँ जो कि फ्री में यहाँ पर तुम्हारे इतने काम कर दूंगा। ऐसे भी तुम्हारे पास 3 सेकेंड्स है, हाँ बोलो या फिर ना बोलो। एंड यहाँ पर जियो तुरंत ही उसे हाँ कर प्रॉमिस करती कि वो वैसे ही करेगी जैसा चांद चाहता है। और अभी यहाँ पर चांद जियो को अपने पास बुलाता है और एक पेट की तरफ उसके सर पर पेट करना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर स्कूल खत्म हो जाता है, जहाँ पर बेचारी जियो चांद के पीछे पीछे चल रही होती है। चांद कहते क्या ओप, मेरा होमवर्क करना और मेरे कपड़े धोना कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं होगा। जियो बड़ी खुश हो जाती है कि ये तो बहुत सिंपल सा काम है। लेकिन यहाँ पर चांद उसे अपना एंटायर बैग दे देता है और एंटायर कपड़ों का सेट दे देता है, जहाँ पर जियो को बहुत गुस्सा आता है और चांद के जाती वो सारा सामान नीचे फेंक देती है। इतने में यहाँ पर जियो की मम्मा उसे कॉल करती है और उसे बता रही थी कि याद है वो बच्चा जिसे यहाँ पर तुम बचपन में बुली क्या करती थी, वो वापस से हमारे नेबर्स बन चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया, तो याद से समय से घर पर आ जाना। जियो यहाँ पर खुश हो जाती है कि चलो अब इन सभी चीजों का गुस्सा मैं किसी के ऊपर तो उतार सकती हूँ। इतने में यहाँ पर चांद को भी उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रही थी कि याद है वो हमारे नेबर, वो उन्होंने हमें यहाँ पर डिनर के लिए इनवाइट किया हुआ है, तो तुम भी यहाँ पर टाइम से घर पर आ जाना। चांद कहते कि यस मॉम, फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी पेट के साथ में बाहर हूँ। आंटी सोचे पड़ती है कि आखिर इस लड़की ने पेट को कब परचेज कर लिया। जैसे ही यहाँ पर जियो आती है वैसे यहाँ पर चारों से पैकेट ओपन करने के लिए बुला रहा था, और बस इतना ही नहीं, अपने हाथों से खिलाने के लिए भी। इतने में वहां पर कुछ क्लासमेट्स आती है जो आती है यहाँ पर जियो को जज करी थी उसके वेट लिफ्टिंग को लेकर। जियो को यहाँ पर गुस्सा आता है बिकॉज वेट लिफ्टिंग उसका पैशन और उसका करियर है, और कोई उस चीज के बारे में ऐसे कैसे बुराई कर सकता है। वो लोग जियो को इस चीज को लेकर जज करी थी कि वेट लिफ्टिंग में तो यहाँ पर अक्सर लड़के जाते, लेकिन लगता है यहाँ पर जियो लड़की नहीं लड़का है, इसलिए उसे इन सभी चीजों में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। जियो यहाँ पर उन्हें सुना रही होती है और वो लोग गुस्से में आकर यहाँ पर जियो को पानी के अंदर धकेल देते। जियो जैसे तैसे तो बाहर निकलती है एंड चान यहाँ पर जियो के लिए अपना टॉवल लेकर आ जाता है और इन दोनों लड़कियों से कहने लग जाता है कि तुम जियो के बारे में ऐसे कैसे बात कर रही हो, कभी अपने आप को देखा है सूखी हुई लकड़ियों की तरह दिखती हो। तो वो लड़की कहने लगती कि माफ करना, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। चान बोलता कि पहले अपने आप को देखो, अभी तक तुम तो यहाँ पर लेवल 1 क्वालिफाई भी नहीं कर पाई हो और अभी से किसी वुमन को नीचे दिखाना शुरू कर दियो। तुम जैसी वुमन को तो वुमन होना भी डिजर्व नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जियो से मिलोगी तो माफी मांगना, बिकॉज इस टाइम तुम माफी मांगने के लायक रहोगी नहीं। एंड यहाँ पर वैसे पानी में गिराकर वहां से जियो को लेकर चला जाता है। जियो जब यहाँ पर घर पर होती है तब यहाँ पर उसे बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज चार ने उसके साथ लेते हुए उसकी मदद जो की थी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो उसे उसके वीचैट पर ऐड कर देता है, तो उसे यहाँ पर बहुत खुशी मिलती है। बट यहाँ पर वो उसे वीचैट पर इसलिए ऐड करता है ताकि यहाँ पर वो
दूर रहकर भी जियो के ऊपर ऑर्डर दे सके। वो उसे कहने लग जाती कि कल सुबह मुझे यहाँ पर पैनकेक्स और बनाना मिल्क शेक पीना है, तो याद से लेकर आ जाना। एंड यहाँ पर जियो सोचती कि मैं भी ना न जाने किस इंसान की तारीफ करने बैठी थी, अच्छा मैंने इसे अपने दिल के अंदर डाल नहीं दिया, वरना ये तो यहाँ पर कूट ही जाता। इतने में वो यहाँ पर डिनर के लिए चली जाती है। एंड हम यहाँ पर जान के बेडरूम को देखते, जहाँ पर उस लड़की की फोटो होती है, यानी कि जियो की और उसके बचपन की फोटो। जान को यहाँ पर गुस्सा आता, अच्छा तो ये लड़की मुझे यहाँ पर अब रिप्लाई नहीं करना चाहती है। अनितम यहाँ पर जान का ध्यान उस फोटो फ्रेम पर जाता है एंड जियो को देखते ही यहाँ पर वो घबराने लगता है। फिर अपने आप को समझाता है कि ये तो बस एक फोटो है और ऐसे भी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे पास बॉडी भी है, ये लड़की मुझे अब यहाँ पर बुली नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी वो उसकी फोटो को देखकर डरे जा रहा था, जहाँ पर वो फोटो को ही नीचे रख देता है। इतने में यहाँ पर जियो डिनर करने के लिए बैठती है, तब यहाँ पर वो मायूसी बैठी हुई थी और उसकी मम्मा आकर यहाँ पर उससे पूछती कि आखिर तुम डिनर क्यों नहीं कर रही हो। जियो कहने लगता कि माँ, आपको नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ज़्यादा ही खाने खाती हूँ अनलाइक अदर लड़कियाँ, और अगर मैं इतना ज़्यादा खाना खाते रह गए तो पक्का पक्का मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं पसंद करेगा। यहाँ पर जियो की मम्मा उसे समझाती है कि देखो, खाने का कंट्रोल किस पर है, तुम्हें उतना खाना चाहिए जितना तुम्हें मन करता है, और अगर इतना सारा मन करता है तो इतना सारा भी खा लो, ऐसे कौन है जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर स्कूल में कुछ बोल रहा है कोई तो मुझे बताओ, और ऐसे भी स्कूल वालों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो सभी के सभी एक नंबर के बस बेवकूफ़ है। इतनी यहाँ पर उसकी मम्मा उसे एक बॉक्स देती है एज अ गिफ्ट, जिसके अंदर यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी वाइट ड्रेस थी, जिसे देखकर यहाँ पर जियो का मूड पूरा अपलिफ्ट हो जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। आंटी कह रही होती है कि बस इसी तरह मुस्कुराते रहो। एंड रही बात यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर बॉयफ्रेंड की, तो देखना सबसे हैंडसम यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन फिर भी लोग उसे जज करेंगे कि कितनी ब्यूटीफुल लड़की इसे ऐसे कैसे मिल गई। जियो यहाँ पर कहते कि सही कहा मामा आपने, एंड दोनों यहाँ पर मुस्कुराने लग जाते हैं। वही दूसरे में यहाँ पर नेक्स्ट डे चांद को देखते हैं, जहाँ पर उसका फ्रेंड आकर उसे कहने लग जाता है कि देखो, मुझे यहाँ पर तुम पर डाउट हो रहा है कि कहीं तुम यहाँ पर जियो को पसंद तो नहीं करते हो। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे कैसे डाउट हो सकता है कि मैं यहाँ पर वो लड़की जियो को पसंद करता हूँ। उसका फ्रेंड कहते है कि थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम यहाँ पर तब तक उसे बुलाओगे जब तक तुम यहाँ पर उसे काम करवाना चाहते हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि वह सब कुछ बस एक बहाना है। तुम हर वक्त बस यहाँ पर जियो को देखते रहना चाहते हो। अनजान यहाँ पर उसकी सभी बातों से डिसअप्रूव कर रहा होता है कि जो तुम बोल रहे हो और तो जो तुम सोच रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी ओवर थिंकिंग है। ऐसे भी तुम्हें पता है मुझे लड़कियों में काई को इंटरेस्ट है। इतने में यहाँ पर जियो दौड़ते हुए आ रही थी जान के लिए, तब यहाँ पर जो भी लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे वो बॉल जाकर यहाँ पर बड़े ही जोर से जियो के पैर पर लग जाती है और वो बेचारी वहीं पर गिर सी जाती है। जियो की मदद करने के बजाय लोग यहाँ पर उसे जज करना शुरू कर देते और तो यहाँ पर उस पर चिल्ला रहे होते कि तुम्हें देखकर चलना चाहिए। लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि अब यहाँ पर जियो को कौन ही उठाकर फार्मेसी लेकर जाएगा। जैसे यहाँ पर चांद जियो को देखता है वो उसकी ओर दौड़ पड़ता है एंड उसे यहाँ पर अपने बाग के बनाने के लिए कहता है। जैन इस चीज को देखकर हैरान हो जाता है, तो फिर यहाँ पर जियो जो है चांद को मना करती है, ये कहते हुए कि मैं खुद ब खुद चली जाऊंगी। चांद बोलता है कि मैंने कहा ना मेरे बैग पर आओ, मैं क्या तुम्हें यहाँ पर स्ट्रांग नहीं दिखता। जिसके बाद वो उसे उठाकर फार्मेसी ले चला जाता है। एंड यहाँ पर सभी लोग सोच रहे थे कि हमें जो भी यहाँ पर जियो और चांद को लेकर रूमर सुने थे शायद से वो सच है, एंड शायद से वो दोनों के दोनों एक प्राइवेट रिलेशनशिप में है, जिसके बारे में वो लोग पब्लिकली एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। जियो अपने सारे सामान को अपने लॉकर में रख रही थी कि मिनी आ जाती है एंड कहती है कि सच सच बताओ कि तुम्हारे और चांद के बीच आखिर चल कर है। जियो कहती कि लगता है ना एकदम लवी डवी सा, लेकिन मैं उसकी स्लेव और वो मेरा बॉस है, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। इतने में वहां पर जैन आ जाता है। जैन आकर यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि सब पता है मुझे, तुम जानबूझ कर यहाँ पर अपना पैर तोड़वाना चाहती थी ताकि तुम डांस के टाइम पे डांस ना कर पाओ। क्या है ना, तुम्हें डांस करना आता ही नहीं होगा, वेट लिफ्टिंग के अलावा तुम क्या ही कर सकती हो। मिनी यहाँ पर जैन पर चिल्लाने लग जाती है कि अपनी गलती के लिए यहाँ पर जियो पर ब्लेम करना बंद करो, गलती यहाँ पर तुम्हारी है, तुम्हें यहाँ पर उस बॉल को इतने जोर से किक नहीं मारनी चाहिए थी। और तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता एक एथलीट के लिए यहाँ पर उसके पैर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तब यहाँ पर जैन ज़्यादा ही कुछ जियो को जज करना शुरू कर देता है, उसे क्रिटिसाइज कर रहा था। जियो भी यहाँ पर गुस्से में आकर उसे जोर से थप्पड़ मारती है एंड कहती कि वापस अपना इस कटर वाला मुंह खोला तो याद रखना, तो मैं सचमुच डुबा कर रख दूंगी उसी के अंदर। एंड यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर मैंने भी जैन को चढ़ाकर जियो के साथ चली जाती है। जैन यहाँ पर गुस्सा करने लगता है कि देखना
जैसे कंपटीशन वाला दिन आएगा उस दिन मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं कि आखिर मैं हूँ कौन। जैसे यहाँ पर शाम हो जाती है और क्लास के छुटने का समय होता है, तब जियो यहाँ पर एक एम्प्टी क्लास में जाती है जहाँ पर बैग्स रखे हुए थे, और वो किसी बैग के अंदर कोई तो बुक टाइप या बॉक्स टाइप चीज रखकर फटाक से वहां से भाग जाती है। यहाँ पर जियो बड़े खुशी खुशी घर आती है क्योंकि आज तो उसकी मम्मा ने यहाँ पर एकदम डिलीशियस खाने बनाए थे, तो वो खाने वाली थी। बट उसकी मम्मा यहाँ पर उसे रोकती है, कहती है कि गेस्ट को तो आने दो, फिर यहाँ पर बैठकर एक साथ में खाना शुरू करेंगे, और ध्यान रहे उस बच्चे को इस बार बुली मत करना, वरना मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ूंगी। जियो कहती कि माँ मैं उसे बुली नहीं करती हूँ, वो बस यहाँ पर मेरे बारे में रूमर्स फैला रहा है। एंड इतने में यहाँ पर आ जाता है चान अपनी मम्मा के साथ। जैसे यहाँ पर कर्टन्स को ओपन करती है उतनी स्पीड में उस कर्टन्स को क्लोज कर देती है चान को देखकर। चान को तो यहाँ पर नोज ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है। जियो की मम्मा यहाँ पर चान से माफी मांगती है कि माफ करना, जियो तो यहाँ पर बचपन से ही स्ट्रॉन्ग पर्सन रही है, ये बात तो तुम्हें भी पता है। आंटी यहाँ पर कहने लगती कि कोई बात नहीं, ऐसे भी यहाँ पर जियो स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत अच्छी बात है, और थोड़ी सी लग गई तो इसमें क्या ही हो जाता है। चान यहाँ पर जियो को देखकर सोच रहा था कि न जाने यहाँ पर मेरी किस्मत ने क्या मेरे साथ खेल खेला कि मैंने यहाँ पर उस पर्सन के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की जो कि मुझे बुली क्या करती थी, जिससे मैं अभी तक यहाँ पर डरता आ रहा हूँ। इतने में यहाँ पर जियो की मम्मा बता रही होती है कि याद है बचपन में कैसे हम यहाँ पर चान को जियो के स्कर्ट्स बनाया करते थे और वो कितना प्रिटी बेबी गर्ल दिखा करता था। इस बात को सुनते ही यहाँ पर चान को तो खांसी आने लगती है। जियो यहाँ पर उसे यूज टॉवल देती है, जिसे यहाँ पर यूज करते ही चान को और गुस्सा आता है। जियो कहते कि माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इसके बदले में सोडा ड्रिंक ला दूंगी। और यहाँ पर दोनों मम्मा हंसने लग जाती है। इतने में यहाँ पर वो दोनों बाहर लेक से चले जाते हैं ड्रिंक पीने के लिए, यानी कि सोडास पीने के लिए। एंड जियो यहाँ पर चान को उसका फेवरेट चुरा देती है, जहाँ पर चान को बचपन की याद आ रही थी कि यहाँ पर उसकी जितनी भी फेवरेट चीजें थी वो हमेशा जियो छीन कर खा पी जाया करती थी। चान यहाँ पर इतने में जियो से कह रहा था कि माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी बचपन वाली फ्रेंड निकलोगी, वरना मैं तुम्हारे साथ तो बस मजाक कर रहा था। ऐसे भी हमें पुराने भूले शिकवे भूल जाने चाहिए, और अब से तुम्हें यहाँ पर मेरी पेट बनकर रहने की जरूरत नहीं है, मैं तो स्कूल में तुम्हें देखूंगा भी नहीं। जियो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो सैड हो जाती है और बोलती है कि वो सारी पास की बातें थी, प्रेजेंट में नहीं लाने की क्या ही जरूरत है। यहाँ पर तुषार अभी भी जियो से डर रहा था। जियो कहती कि रहने दो, मुझे यहाँ पर तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। इतना बोलकर यहाँ से वो चली जाती है। तभी यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग चांद उठता है, अनुरते यहाँ पर उससे जियो की कही हुई बातें याद आ रही थी, तो वो कहने लग जाता कि आखिर जो इतनी बदल कैसे गई है। बाद में यहाँ पर उसके बैग में से कुछ सामान यानी कि टॉफीज और एक चिट्ठी निकलती है जो कि जियो ने रखी थी। उस छोटे से एनवेलप यानी कि लेटर के अंदर लिखा गया था कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए उस दिन। कोई भी यहाँ पर मेरी मदद नहीं करना चाहता, बिकॉज सभी को लगता है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा ही है, इसलिए कोई मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं करता और लोग यहाँ पर मुझसे शर्माते। लेकिन थैंक्स टू यू जो कि तुमने यहाँ पर मेरी मदद की। तुम्हें यहाँ पर उसे बचपन की याद आ रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर सभी के सभी बच्चे छान को बार बार बुली क्या करते थे, उसे फादरलेस बुलाते हुए। लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जी हुई थी, जिसने यहाँ पर सभी के सामने छान को अपना बेस्ट फ्रेंड कबूल किया था। तब से यहाँ पर कोई भी उसे बुली नहीं करता था, खुद जियो के अलावा। तब यहाँ पर उसे लगता है कि शायद से जियो को उसकी जरूरत है, जिस तरीके से उसे यहाँ पर जियो की बचपन में जरूरत थी। वो जियो को कॉल लगाता है, पर यहाँ पर जियो का कॉल अनअवेलेबल बता रहा था। तब उसे लगता है कि शायद से इस लड़की ने मुझे ब्लॉक ना करके रख दिया। इसके बाद में यहाँ पर इस पार्टी की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर जैन सभी से कह रहा था कि देखना अभी तक जियो आई नहीं है और ना ही इस पार्टी में आ सकेगी, क्योंकि यहाँ पर से शर्म जारी होगी। मिनी आकर यहाँ पर जैन से लगने लगती है कि तुम यहाँ पीठ पीछे उसकी बातें मत करो, जियो यहाँ पर जरूर आकर रहेगी। एंड इतने में यहाँ पर जियो की एंट्री हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग जियो को देखकर इम्प्रेस हो रहे थे। जैन भी सोच रहा था कि आज यहाँ पर ये इतनी डिफरेंट क्यों लग रही है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि ये तो वेट लिफ्टिंग जियो है, इसकी तारीफ मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो चला जाता है यहाँ पर जियो का मजाक बनाने के लिए। मिनी यहाँ पर जियो को देखकर अप्रिशिएट कर रही थी और उसे बड़े वार्मली वेलकम कर रही थी। बट यहाँ पर जन जियो के पर हंस रहा होता है, ये कहते हुए कि लगता है यहाँ पर तुम्हारा डांस पार्टनर तुमसे डर चुका है और अब तुम्हारे साथ डांस नहीं करना चाहता। जियो कहते हैं कि तुम्हें मेरी लाइफ में इतना क्यों इंटरफेयर करना है, तुम खुद के डांस पार्टनर के साथ डांस कर लो, वही बहुत होगा, और इससे तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है मेरे साथ कोई डांस करे या फिर भी ना। तब यहाँ पर जैन सभी से कह रहा था कि देखा दोस्तों, मैंने तो पहले से ही कहा था कि यहाँ पर इसका डांस पार्टनर कोई है ही नहीं, और अब जब यहाँ पर इसका डांस पार्टनर गायब है तब वो यहाँ पर बहाने मारने की कोशिश करिए ताकि हम में से कोई भी उसकी इस चीज को नोटिस ना करे। जैन की बातों को सुनते हुए सभी लोग यहाँ पर जियो पर हंसने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इतने में ही चान आ जाता है, जो कि आते यहाँ पर जियो से माफी मांगता है कि सॉरी वो मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई।
तब सभी लोग यहाँ पर उन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं एंड जियो भी यहाँ पर चान को देखकर बहुत खुश थी बिकॉज अंदर ही अंदर यहाँ पर जियो की एक्सपेक्टेशंस चान से कुछ ज्यादा थी कि वो जरूर आएगा अगर उनका बचपन का रिलेशन अभी भी उसके लिए उतना ही ज्यादा वर्थ होगा तो। और सचमुच यहाँ पर चान जियो के लिए वहीं पर आया होता है एंड यहाँ पर चान आते ही जैन का मजाक बनाकर रख देता है। फिर सभी लोग यहाँ पर जैन के ऊपर हंसने लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर डांस शुरू हो जाता है जहाँ पर जियो और चान एक दूसरे के साथ डांस करने के लिए एक साथ आते। तब जियो यहाँ पर चान को बताती है कि उसे असल में डांस करना आता ही नहीं है और ना ही उन दोनों ने आज प्रैक्टिस की थी। चान कहते कि इसमें क्या हो गया, जैसा मैं कर रहा हूँ बस मुझे यहाँ पर फॉलो करती रहो। एंड फॉलो करने के चक्कर में जो यहाँ पर उसके पैर पर कंटिन्यूसली पैर दे रही थी बट यहाँ पर चान फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। जी कहते कि थैंक यू आकर यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर मिनी थी जो कि उनके क्यूट वीडियोस और फोटोज निकाल रही थी और वो करते करते यहाँ पर वो जेन को ताने मार रही होती है कि लगता है आज यहाँ पर कोई तो कुछ ज्यादा जेलस फील कर रहा होगा और डिसअपॉइंटेड हो गया होगा। जेन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि जरूर यहाँ पर जियो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही होगी मुझे एम्बेरस फील करवाने के लिए। और गुस्से में यहाँ पर वो ग्लास के अंदर जो ड्रिंक थी वो उन पर फेंकने वाला था बट जियो यहाँ पर चान को साइड हटाती है यहाँ पर अपने पैर से उस ड्रिंक को नीचे गिरा देती है और ग्लास को हाथ में पकड़कर तोड़ देती है, ये कहते हुए कि अगली बार से कुछ भी किया तो ध्यान रखना इस ग्लास के बदले तुम्हारा गला मेरे हाथों में होगा। यहाँ पर चान के साथ साथ तो जैन भी लड़ने लग जाता है और डरते डरते तो वो रोना भी शुरू करता है और कहने लग जाता है कि आखिर कोई अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे कैसे धमका सकता है। जियो कहते कि कौन सा बॉयफ्रेंड, और ऐसे भी इतने से डर गए तो मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो, शर्म तो यहाँ पर तुम्हें आनी चाहिए जो कुछ भी तुमने यहाँ पर मेरे कंपटीशन के टाइम पे मेरे साथ में किया था। इतने में यहाँ पर वो चान को देखते जहाँ पर बेचारा ढंग से चल भी नहीं पा रहा था तो यहाँ पर वो चान को उठाकर वहां से ले चली जाती। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग वहां से जब रिटर्न जा रहे होते तब यहाँ पर जियो चान को चढ़ा रही थी। चान कहते कि मैंने यहाँ पर बस तुम्हारी मदद इसलिए की है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट है और अकॉर्डिंग तुमने मेरा काम किया था और इसके बदले बस मुझे तुम्हारे साथ डांस करना था, इसलिए मैं यहाँ पर अपने किए हुए वादों से कभी पीछे नहीं हटता। जियो यहाँ पर से चिढ़ाना शुरू कर देती है। इतने में वहाँ पर बारिश आने वाली थी तो वो लोग फटाक से जाकर यहाँ पर शेड के नीचे छुप जाते हैं और यहाँ पर चान जियो की हेल्प कर रहा होता है उसे ट्राई करने में जो कि यहाँ पर जियो को बहुत अट्रैक्टिव लगने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर जियो का ध्यान तो कहीं और चला जाता है जो होता है यहाँ पर चान के एब्स पर और वो कंटिन्यूसली यहाँ पर उसके मसल्स को देखी जा रही थी। चान बोलता है कि तुम्हें देखकर हो गया हो तो क्या यहाँ पर तुम अपनी नजरें हटा सकती हो क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शर्म आ रही है। जियो बोलती कि मैं कहाँ कुछ भी देख रही हूँ, वो तो बस तुम्हें लग रहा है कि मैं कुछ देख रही हूँ लेकिन नहीं, तुम्हारी बॉडी देखने लायक थोड़ी ना है। एंड ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसके मसल को प्रेस करते हुए उसे टीज करने लग जाती है। उस समय यहाँ पर चान की हार्ट बीट तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गई थी। जियो कहते कि मानना पड़ेगा तुम्हारी बॉडी तो यहाँ पर बहुत अच्छी खासी बन गई है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी है। चान उसे चिल्लाकर अपने आप से दूर करता है। अनित्य में यहाँ पर जियो उसे किटी बताने लग जाती है, कहती कि क्या प्लीज तुम इस किटी को अपने घर लेकर जा सकते हो, अगर वो यहाँ बाहर रही तो वो बीमार पड़ सकती है, उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो पूरे दिन स्टार्व करती रह जाएगी। चांद कम्प्लीटली मना कर देता है। जियो बोलती कि अगर मेरी मम्मा को एलर्जी नहीं होती तो मैं इसे अपने घर लेकर जाती, लेकिन लगता है यहाँ पर किसी ह्यूमन के पास दिल है ही नहीं इस छोटी सी बच्ची के लिए। चांद बोलता है कि ठीक है ले जाऊंगा लेकिन इतना नाटक मत करो। एंड हम यहाँ पर देखते चांद को जहाँ पर गैटो से घर को इधर उधर करके रख दिया था। चांद कहते कि किटी मैंने तुमसे पहले कहा था कि जो करना है करो लेकिन मेरे बेड के ऊपर पी बिल्कुल मत करना, और तुमने आज मेरी बात नहीं मानी है और तुम बदतमीज बच्ची बनती जा रही हो। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसकी ओनर जियो को कॉल लगा लेता है। कहते कि अगर तुम अभी के अभी यहाँ नहीं आई तो फिर तुम्हें और इस कैट को मैं हमेशा हमेशा के लिए अबंडन कर दूंगा। जियो तुरंत ही वहाँ पर भागकर आ जाती है जहाँ पर चान उस किटी की कंप्लेन जियो से करना शुरू कर देता है। एंड तब यहाँ पर कैट वहाँ भागने लग जाती है तो जियो और चान मिलकर यहाँ पर से पकड़ते हैं जहाँ पर चान को तो बहुत सारी चोट लगती है। फाइनली यहाँ पर वो किटी उनके हाथ में आ जाती है जहाँ पर वो लोग उसे मिल्क भी पिलाते हैं एंड बाद में यहाँ पर से खेलते हुए पूरा रात वहीं परेशान होकर वहीं पर सो जाते। मॉर्निंग में जैसे दोनों की नींद खुलती है दोनों डर के मारे उठते हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें स्कूल के लिए देरी जो हो रही थी, तो भागते हुए यहाँ पर लोग रेडी होकर स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे वो लोग यहाँ पर स्कूल में पहुंचते वैसे यहाँ पर उनके प्रिंसिपल इस बार गेट के वहां खड़े होकर सभी को पनिश कर रहे थे। जियो कहते कि जरूरी थोड़ी ना है फ्रंट गेट से जाना, यहाँ पर एक छोटी सी वॉल है जिसे हमें क्लाइम करना होगा। छोटी सी वॉल को देखकर यहाँ पर चांद कहने लग जाता है कि ये वॉल तो यहाँ पर तुमसे भी ज्यादा छोटी है, आखिर हम इतनी छोटी सी वॉल को क्लाइम कैसे करेंगे।
जियो बोलते कि मजाक करना बंद करो, तुम मेरे ऊपर चढ़ जाना, ऐसे भी यहाँ पर मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तब यहाँ पर वो उसके ऊपर चढ़ कर जाता है, जहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर चांद को पकड़ लेते हैं। चांद यहाँ पर प्रिंसिपल को अपनी बातों में घुमाने की कोशिश करता है कि जैसा प्रिंसिपल समझ रहे वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पर जियो भी आती है, प्रिंसिपल समझ जाते हैं कि दोनों भाग के जाने की कोशिश कर रहे थे, एंड फिर दोनों को यहाँ पर पनिशमेंट मिल जाती है। चांद यहाँ पर जियो से कह रहा होता है कि पहली बार है जहाँ पर मुझे ऐसी पनिशमेंट मिल रही है। जियो कहते कि वेलकम, एटलीस्ट मैं यहाँ पर तुम्हें स्कूल लाइफ का एंजॉय तो करवा रही हूँ। चांद बोलता है कि इसे तुम एंजॉयमेंट बोलती हो? अगर हम फ्रंट गेट से जाते तो वो हमें सिर्फ डांटते, पनिश नहीं करते, लेकिन तुम्हारे उस छोटे सी वॉल की वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। जी बोलती कि वहां से तो मैं जा रही थी, तुम ही मेरे पीछे पीछे आए थे, और ऐसे में तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मेरी वजह से तुम ऊपर क्यों चढ़ पाए थे, वरना जिंदगी भर वहीं अटक के रह जाते और आज स्कूल में एब्सेंट रहते। जी यहाँ पर अपने लॉकर लॉकर में सामान रख रही थी, इतने में वहां पर जिम्नास्टिक डिपार्टमेंट से कुछ लड़कियां आ जाती, जो आती यहाँ पर जियो को बुली करने वाली थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि जियो यहाँ पर चांद की गर्लफ्रेंड है। जियो कहते कि एक मिनट, उस चांद की गर्लफ्रेंड मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तो मेरे खिलाफ रूमर्स फैलाना बंद कर दो। नैन्सी के भी फ्रेंड्स कहते कि सही कहा, ऐसे भी ये वेट लिफ्टिंग डिपार्टमेंट है, कोई वेट लिफ्टिंग डिपार्टमेंट वाली लड़की को डेट क्यों ही करेगा। तो फिर यहाँ पर जियो कहने लग जाती कि एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या कहा? तुम्हें अगर पता ना हो तो मैं बताना चाहती हूँ, हर बार यहाँ पर वेट लिफ्टिंग डिपार्टमेंट एक गोल्ड मेडल लाते हैं, अनलाइक अदर डिपार्टमेंट्स। और ऐसे भी मुझे यहाँ पर तुम्हारे मुंह तो लगना भी नहीं। नैन्सी यहाँ पर जियो से कंफर्म करती है कि पक्का ना तुम यहाँ पर से गर्लफ्रेंड नहीं हो। जियो कहती कि नहीं हो, तुम चाहते हो लिख के भी दे सकते हो। वो कहती कि नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, बस इन लेटर्स को लेकर यहाँ पर चांद को दे देना। जियो यहाँ पर उन लव लेटर्स को देखती है और वो देने से यहाँ पर कम्प्लीटली मना कर देती है। बोलती है कि तुम जाकर खुद दो, तुम्हारे लव लेटर्स है, तुम्हें खुद ही उसे सबमिट करने चाहिए। नैन्सी उसे बताती कि जब से यहाँ पर वो स्कूल में आया है, तब से इस स्कूल में आकर उसने आज तक किसी भी लव लेटर एक्सेप्ट नहीं किया, और मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। जी बोलती कि अरे वाह, तो मैं भी तो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर नैन्सी उसे बोलती है कि मैं एंटायर सेमेस्टर तुम्हारे लिए सैंडविच लाऊंगी, मीट लाऊंगी और तुम्हारा फेवरेट शेक लाऊंगी, तो ये सुनते ही यहाँ पर जो इसकी बातों से अग्री करती है एंड यहाँ पर इसका काम करने के लिए रेडी हो जाती है। जो यहाँ पर सोच रही होती कि आखिर वो उसे लव लेटर कैसे देगी, बिकॉज व्हाट इफ यहाँ पर उसने मिसअंडरस्टैंडिंग पाल ली तो। इतने में यहाँ पर वो गॉडेस चांद को देखती है, जहाँ पर उसके आसपास सभी लड़कियां लव लेटर को लेकर घूम रही होती है, एंड चांद उनमें से एक लेटर को अपनाता है। तब यहाँ पर जीव को लगता है कि नहीं, वहां जाना ठीक नहीं होगा, मैं छुपके से जाकर यहाँ पर उसके डेस्क में रख देती हूँ। तो वहां से चली जाती है। चांद को लग रहा था कि देखा, जियो कहते कि मैं तो उसके टाइप का हूँ नहीं, और अब मुझे जेलस फील करके वो वहां से चली गई है। इतने में यहाँ पर वो सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है, और उनमें से एक लड़की यहाँ पर चांद को बता रही थी कि जो लड़की दूर खड़ी होकर तुम्हें देख रही थी, वो भी लव लेटर लेकर आई थी। तब चांद यहाँ पे मन ही मन खुश होने लग जाता है, और उसके फेस पे ब्लश दिख ही रहा था। जब यहाँ पर जियो क्लासरूम में होती है, तब वहाँ पर उतने में ही चांद आ जाता है, और उसकी आवाज को सुनते यहाँ पर जियो घबराती है, लेकिन यहाँ पर चांद उसकी हेल्प करते हुए उसे संभाल लेता है। जियो को याद आता है उस लव लेटर के बारे में, तो वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। इतने में यहाँ पर चांद उस लेटर को देखकर सोचता है कि आखिर ये क्या है, एंड जियो यहाँ पर सोच रही थी कि मुझे यहाँ पर चांद को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था कि वो लेटर मेरा नहीं बल्कि नैन्सी का है। लेकिन छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, नैन्सी ने अपना नाम तो जरूर लिखा होगा, तो फिर यहाँ पर चांद को सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। तब यहाँ पर चांद घर पर था, जहाँ पर वो सोच रहा था कि मैं इस एनवेलप को ओपन करूँ या फिर नहीं। तो वो किटी को पूछने लगता है। किटी इतने में और जाती है, उसे सिग्नल मिलता है कि उसे उस लेटर को ओपन करना चाहिए। नैन्सी ने यहाँ पर अपना नाम लिखा ही नहीं होता है, और चांद यहाँ पर उस लेटर को पढ़कर शॉक रह जाता है। तब उसे यहाँ पर उसके फ्रेंड की कही हुई बात याद आ रही थी, जहाँ पर उसके फ्रेंड ने उसे कहा था कि यहाँ पर जियो उसे लाइक करती है, बट यहाँ पर चांद ने उसकी बात से डिसएग्री किया था और कहा था कि अगर वो सचमुच मुझे लाइक करेगी तो मैं पूरा का पूरा बास्केटबॉल लिखा जाऊंगा। इतने में यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि जियो उसे लाइक जो करती है। तब जाकर उसे समझ आता है कि जियो उसके साथ फ्रेंड्स बनने के लिए क्यों ना कह रही थी, बिकॉज वो उसकी गर्लफ्रेंड जो बनना चाहती थी। और ऐसे भी मेरे जैसे हैंडसम फेस के साथ यहाँ पर कोई भी लड़कियां मुझ पर फिदा हो सकती है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर जियो को रिजेक्ट किया तो व्हाट इफ वो मुझे मारना शुरू कर दे और बुली करना शुरू कर दे। इस चीज को सोची वहां पर वो इतना घबरा रहा था कि वो ढंग से गिटार तक नहीं प्ले कर पा रहा था। इतने में यहाँ पर सभी लोग जो ग्राउंड पे अब एक्सरसाइज कर रहे थे, तब वहां पर चांद अपने फ्रेंड को बता रहा था कि तुम्हारी कही हुई बात सच निकली, जियो मुझे पसंद करती है, और अब मुझे समझ आ रहा है कि रोज मॉर्निंग वो इसी ग्राउंड में आकर वर्कआउट क्यों करती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि डियर फ्रेंड, सिर्फ जियो ही नहीं, यहाँ पर स्कूल का हर एक पर्सन यही पर आकर वर्कआउट करते हैं, बिकॉज स्कूल के पास में एक ही प्लेग्राउंड है।
चांद कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम देख नहीं रही हो, वो जानबूझकर मेरी तरफ ही कब से देखे जा रही है। तब वो उसे कहता है कि वो तुम्हारी तरफ नहीं, तुम उसकी तरफ देखे जा रहे हो। अनितिम यहाँ पर फिसल कर गिर जाता है। तब यहाँ पर जीव की नजर चांद पर और उसके फ्रेंड पर जाती है। तब जीव को समझ आता है कि आखिर चांद यहाँ पर लड़कियों को अपने क्लोज क्यों नहीं आने देता और उनके लेटर्स क्यों नहीं एक्सेप्ट करता है। बिकॉज यहाँ पर चांद को तो किसी और चीज में इंटरेस्ट है। एंड वहां से तो वो भागने लगती है। और चांद को लग रहा था कि देखो, जीव को मेरी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही। जब सभी लोग यहाँ पर कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहे थे, इतने में यहाँ पर जीव होती है जिसे कैरेट्स पसंद नहीं थे। तो वो यहाँ पर चांद को देने लगती है। चांद के फ्रेंड को भी पता था कि यहाँ पर चांद को कैरेट्स नहीं पसंद है, पर चांद यहाँ पर झूठ बोलता है कि उसे कैरेट्स पसंद है। जीव होते में यहाँ पर खुशी खुशी चली जाती है। तब यहाँ पर नानसी दूर से ये सब कुछ देखकर गुस्से में आ रही थी कि ये लड़की ने लगता है मेरे लेटर दिया नहीं है। तो वो सामने से यहाँ पर चांद से पूछती है कि क्या आपको एक लेटर मिला है जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में पिंक कलर का है, उसके ऊपर अलग अलग फ्लावर्स भी बने हुए हैं, तो आप उस लेटर को कंसिडर कर रहे हैं। तब यहाँ पर चांद मनी मन स्माइल कर रहा होता है कि ये जीव बिना इसे कोई चीज सीक्रेट रखनी आती ही नहीं है। लगता है यहाँ पर इसे सबसे बोल कर रखा है कि वो मुझे पसंद करती है। एंड यहाँ पर वो उस लेटर को लेकर हाँ कहकर वहां से चला जाता है। नैन्सी के फ्रेंड्स तो उसे यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कहने लग जाती है कि देखा, वो किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारे लेटर को अप्रूव कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पर वो तुम्हारे में भी बहुत इंटरेस्ट है। एंड नैन्सी वहां से शर्मा कर जाने लगती है। वही दूसरी यहाँ पर जो होती है जियो, जो कि यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस जारी रख रही थी। प्रैक्टिस के दौरान हर बार यहाँ पर उसे उस दिन के बारे में याद आता है जिस दिन यहाँ पर वो कंपटीशन से हार कर आई हुई थी। उस दिन तो यहाँ पर जो लैंडलॉर्ड थी उसने कह भी दिया था कि आज अगर पैसे नहीं थे तो फिर रेस्टोरेंट खाली करना पड़ेगा। जियो अपनी मम्मा से सॉरी बोल रही होती कि वो कंपटीशन हार कर आई है और अब वो यहाँ पर अपनी मम्मा की मदद नहीं कर सकती। पर आंटी कहती कि इसमें क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लोन ले लिया है, मैं मंथली यहाँ पर उन्हें पे बैक करती रहूंगी और तुम क्यों चिंता करती हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पर मेरी है। चांद भी यहाँ पर आकर हार्ड वर्किंग जियो को देख रहा होता है। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर सभी डिपार्टमेंट के लोगों को एक साथ बुलाती है, बिकॉज यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों के साथ फाइट करते रहते। तो उनके बीच यहाँ पर एक टीम स्पिरिट बनाने के लिए वो लोग हमेशा एक लेक्चर यहाँ पर विद ऑल डिपार्टमेंट्स रखेंगे। प्रोफेसर यहाँ पर उन्हें कहती है कि ये गेम यहाँ पर पेयर्स भी होने वाला है, तो जो चाहे जिसे चुन सकता है और जीतने वाले को यहाँ पर प्राइज भी मिलेगा। नैन्सी आकर यहाँ पर चांद को अप्रोच करती है, बट यहाँ पर चांद कहता है कि सॉरी, जियो मेरी पार्टनर है। और यहाँ पर जियो से मना करती है तो चांद उसे खींच कर ले जाने लग जाता है। यहाँ पर पहला गेम ये था कि यहाँ पर इस बलून को सेफली उन्हें एंड मार्क तक पहुंचाना था। तब यहाँ पर दोनों के दोनों झगड़ना शुरू कर देते और नैन्सी को लग रहा था कि दोनों कितने ज्यादा क्लोज है, हंसते खेलते इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे। फिर बाद में यहाँ पर शूटर्स वाला कंपटीशन होता है। तब यहाँ पर वो उसके कान को खींचने लगती है एंड कहती कि अभी अगर हारे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतने में यहाँ पर नैन्सी की जो फ्रेंड थी उसने यहाँ पर वहां के फ्लोर पर ऑयल गिरा दिया था ताकि यहाँ पर जियो गिरे और उसकी बेइज्जती हो जाए। लेकिन यहाँ पर जियो के साथ साथ चांद भी गिरता है, वो भी जियो के ऊपर। और इन दोनों के बीच यहाँ पर एक्सीडेंटल किस हो जाता है, जहाँ पर बेचारी नैन्सी का तो सपना उसी की आंखों के सामने चूरा चूरा हो जाता है। चांद ने यहाँ पर जियो को टेक्स्ट किया था और वो सोच रहा था कि आखिर इस लड़के ने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये मेरी पहली किस थी। फिर उसे लगता है कि शायद से क्या पता वो अभी तक स्कूल में ही हो। एंड हम यहाँ पर जियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर डॉक्टर लू से मिलने के लिए गई थी। तब यहाँ पर डॉक्टर लू उस पर चिल्ला रहा था कि अब से यहाँ पर उसे कंप्लीट एक्सरसाइज बंद कर देनी चाहिए, वरना यहाँ पर उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हालत में हो सकती है। जो यहाँ पर मना करने लगती है एंड रोने लग जाती है। लू को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। वो प्यार से जियो को समझाता है कि ये चीज तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छी है, तुम कुछ महीनों के लिए एक्सरसाइज नहीं करोगी तब तुम्हारी बॉडी एक कंप्लीट रेस्ट फॉर्म में आ जाएगी और न्यूट्रलाइज हो जाएगी। पर अगर तुम करोगी तो फिर तुम्हें सारे के सारे बोन्स पर जाएंगे और आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जियो रोते हुए बताती थी कि अगर वो प्रैक्टिस मिस करेगी तो यहाँ पर वो वीक पड़ती जाएगी और वो वीक नहीं पड़ना चाहती और प्रैक्टिस मिस नहीं करना चाहती, बिकॉज लास्ट टाइम वो कॉम्पिटिशन हार चुकी थी और ये कॉम्पिटिशन कैसे भी कर उसे जीत आई है, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी मम्मा की मदद करना चाहती है उस प्राइज मनी के साथ में। लू को यहाँ पर उसकी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है एंड सैड फील होता है कि एक बच्ची यहाँ पर अपनी मॉम के लिए क्या कुछ नहीं करना चाहती है। एंड बाहर खड़ा चांद भी यहाँ पर जियो की सारी बातें सुन लेता है। एंड आज यहाँ पर जियो का कॉम्पिटिशन था ताकि यहाँ पर वो आगे वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। तब यहाँ पर उसकी मम्मा उसे अलग अलग प्रोटीन ड्रिंक्स दे रही थी और यहाँ पर पैटिस भी, ताकि यहाँ पर जी को पेन ना हो। जो बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो साइट्स इतनी एक्सपेंसिव जो आती है। कंपटीशन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर वो जिन
जानबूझकर जियो को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिस चक्कर में यहाँ पर मिनी उसके हाथों से वो विसल छीन लेती है। और यहाँ पर जो कंप्लीट फोकस करने के बावजूद भी उस कॉम्पिटिशन को हार जाती है। मिनी तो यहाँ पर जैन को बहुत पिटती है, बिकॉज जैन के डिस्ट्रैक्शन की वजह से ये सब कुछ हुआ होता है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो बहुत रोने लग जाती है। तब वहाँ पर छाना था उसे मोटिवेट करने के लिए, जहाँ पर जियो सारी की सारी अपने होप्स को खो बैठी थी। चांद फिर यहाँ पर उसे ऐसा मोटिवेट करता है कि जियो के अंदर यहाँ पर और भी ज़्यादा सेल्फ डाउट्स जो थे वो सब खत्म हो जाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। फिर इतने में यहाँ पर सेकेंड राउंड था, जहाँ पर हारे हुए कंटेस्टेंट को डबल लिफ्ट्स उठाने होते हैं और अगर वो कर लेंगे तो वो आगे वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि कोई भी यहाँ पर ऐसा चांस नहीं लेता, पर जियो लेती है। वो चली जाती है स्टेज पर, जहाँ पर बाकी के वेट लिफ्टर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। जैन यहाँ पर उसे परेशान करने ही वाला था, यानी कि उसे डिस्ट्रैक्ट करने ही वाला था कि यहाँ पर चांद पीछे खड़ा होकर जैन को उठने भी नहीं देता है। एंड यहाँ पर जियो अपने आप पर भरोसा करते हुए उस वेट को लिफ्ट कर पाती है, जहाँ पर वह फाइनली अप्रूव हो जाती है और जजेस भी यहाँ पर उसे पास कर देते हैं। तब यहाँ पर जियो को बहुत खुश हो रही थी। इतने में यहाँ पर था जैन, जो कि यहाँ पर अपने फ्रेंड से जियो की बुराई कर रहा था। चांद आते यहाँ पर उसे पंच मारने लग जाता है। कहते कि देखो, माना कि तुम एक त्रैश हो, लेकिन तुम यहाँ पर जियो को अपने ज़्यादा त्रैश नहीं बना सकते और अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है। बाद में यहाँ पर जियो चली जाती है चांद से मिलने के लिए, जहाँ पर वे इन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू चांद को बोल रही थी। बिकॉज अगर चांद नहीं आया होता तो जियो ने यहाँ पर ऑलमोस्ट इस पूरे के पूरे वेट लिफ्टिंग वाले थिंग पर गिव अप कर ही दिया था। चांद यहाँ पर से कहता है कि कोई बात नहीं, और मैं यहाँ पर बहुत जल्दी तुम्हें उस लव लेटर का रिस्पॉन्स दे दूंगा। जियो कहते कि अब इसकी बात को मुझे नैन्सी तक पहुंचाना होगा, ये डायरेक्ट जाकर नैन्सी से क्यों नहीं कह सकता। तब यहाँ पर चांद जियो को एक गिफ्ट देता है, जो गिफ्ट यहाँ पर जियो को बहुत पसंद आता है एंड ये हेयर पिन यहाँ पर वो उसके बालों में लगाकर उसकी फोटोज भी क्लिक करता है। चांद को लग रहा था कि उन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है, पर जियो से कहते कि तुम्हें क्या चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि तुम मेरे ऊपर लीन होते जा रहे हो। जियो चांद यहाँ पर फिर बाद में उससे माफी मांगने लग जाता है और जियो वहां से चली जाती है। एंड फिर अब यहाँ पर देखते हैं लू को, जो कि अपने छोटे भाई चांद से मिलने आया था। और उनकी बातें से समझ आ जाता है कि यहाँ पर चांद लू को कितना ज्यादा हेट करता है। जैसे यहाँ पर रात होती है, चांद तो यहाँ पर जियो के बारे में सोच जा रहा था और सो नहीं पा रहा था। वो यहाँ पर किटी से पूछने लग जाता है कि किटी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पापा से लव करती है। और यहाँ पर वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। इनफैक्ट जब वो सो जाता है तब यहाँ पर उसे सपना आता है यहाँ पर जियो की और चांद की वेडिंग नाइट के बारे में। मॉर्निंग होती है, यहाँ पर वो इतना ज़्यादा वर्कआउट करता है कि ताकि थकान के बारे में वो कम्प्लीटली सो जाए और जियो के बारे में बिल्कुल भी ना सोच पाए। तभी यहाँ पर जियो आ जाती है उसे अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल गिफ्ट देने के लिए। एंड यहाँ पर जानू से कहने लग जाते कि ध्यान रहे, मैं तुम्हें ये वापस कभी दूंगा नहीं। जियो शर्मा का जा रही होती है, पर जानू से रोकता है एंड कहते हैं कि तुम शाय क्यों फील कर रही हो। इतने में यहाँ पर नैन्सी गुस्से में आकर जियो को पानी में फेंकने वाली थी, पर जान यहाँ पर जियो को बचाता था, पर उसके चक्कर में वही नीचे गिर जाता है। तब यहाँ पर जियो को समझ गया था कि आखिर वो ड्राउन क्यों कर रहा है और स्विम नहीं क्यों कर पा रहा। तब यहाँ पर चांद का फैन उसे बचाता है एंड झूठ बोल देता है कि वो उसे शायद से लेग क्रैम्प आ गए होंगे, इस वजह से वो स्विम नहीं कर पा रहा होगा। जियो यहाँ पर रोने लगती बिकॉज उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है एंड वो उसी पिल्लू से चांद को मार रही थी। इतने में वहाँ पर लू आ जाता है, जहाँ पर वो जियो से कह रहा था कि तुम्हारी अब बैक इंजरी कैसी है और तुम डेली वहाँ पर ऑयल यूज़ कर रही हो ना। जियो बताते कि उसे टाइम ही नहीं मिलता। तब लू यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए जा रहा था, पर चांद आते ही यहाँ पर लू को रोक देता है और उसे पर्वत बनाने लगता है। जियो कहते कि मुँह बंद रखो, वो एक डॉक्टर है और वो मेरी हेल्प करे, तुम उनके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। तब यहाँ पर लोग कहने लग जाता है कि लगता है मेरे छोटे भाई की कुछ ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है। तब यहाँ पर से समझ जाते हैं कि ये तो उसका छोटा भाई चान है। चान इतने में यहाँ से जो को लेकर वहां से चला जाता है। इतने में यहाँ पर चान जी उससे कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें उस लव लेटर का रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। जी कहते कि मुझे नहीं, जाकर नैन्सी से कहो। चान बोलता है कि तुम्हारा लेटर है, मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करूंगा, नैन्सी को जाकर ही बोलूंगा, कहीं तुम हमसे जेलस तो फील नहीं करी हो। जियो बोलते कि किसने कहा वो मेरा लव लेटर है, वो नैन्सी ने मुझे यहाँ पर तुम्हें देने के लिए कहा था। तब जान यहाँ पर चेक करता है और तब जाकर वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है। और यहाँ पर जान को कब से लग रहा था कि जियो उसे पसंद करती आ रही है। बेचारा ह्यूमिलेटिंग और एम्बेरसमेंट के चक्कर में वहां से भाग ही जाता है। इतने में यहाँ पर जान सोचने लग जाता है कि कोई बात नहीं, अगर जियो मुझे लाइक नहीं करती है तो मैं उससे मुझे लाइक भी तो करवा सकता हूँ अपने चार्मिंग फेस से। ऐसे भी स्कूल में कोई भी लड़की नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करती होगी जियो के अलावा। जैसे यहाँ पर उसका फ्रेंड जाता है, वो उसे यहाँ पर चार्मिंग सा लुक देने लगता है
उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम पक्का स्ट्रेट हो ना, या फिर तुम्हें लड़के पसंद है, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें मुझे नहीं लड़कियों को देने चाहिए। एंड यहाँ पर चांद समझ जाता है कि अगर ये चीज़ मेरा फ्रेंड फील कर पा रहा है तो ज़रूर यहाँ पर जियो भी फील कर पाएगी। इतने में यहाँ पर जियो चांद के क्लास में आती है। तब चांद को लग रहा था कि लगता है यहाँ पर मेरे कुछ करने से पहले ही जियो मेरे ऊपर पैर में पड़ चुकी है। तो वो उसे कहने लग जाता है कि तुम आखिर मेरे क्लास में क्या कर रही हो। जियो बोलती कि मतलब मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, हर कोई डिपार्टमेंट से आया हुआ है। ऐसे भी ये क्लास यहाँ पर साइकोलॉजिकल क्लास है, जो कि हम सब की मेंटल ट्रेनिंग के लिए होती है। वही दूसरे यहाँ पर चांद अपने फ्रेंड से एडवाइस ले रहा होता है कि आखिर यहाँ पर लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। तो उसका फन यहाँ पर जैसा बोलता है चांद वैसा करता है। वो यहाँ पर चला जाता है जियो की केयर करने के लिए। वो जियो को कैफेटेरिया में बैठने के लिए बोलता है और उसके लिए सारा लंच लेकर आता है। जियो वहाँ से भाग जाते बिकॉज उसके अंदर बहुत कैरेट्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि लड़कियों को यहाँ पर लड़कों के मसल्स देखना पसंद है और उनकी स्वेट भरी बॉडी को। लेकिन जब वो यहाँ पर जियो के सामने कर रहा था, जियो से बोलती कि पागल हो क्या, जाकर तुम्हें यहाँ पर नहाना चाहिए, कितनी गंदी स्मेल आ रही है यहाँ पर तुम में से। और यहाँ पर उस स्मेल को लेकर वो चला जाता है अपने फ्रेंड के पास उसे पिटने के लिए, ये कहते हुए कि तुम्हारे दिए गए सभी एडवाइसेस यहाँ पर फेल हो रहे हैं। तुम यहाँ पर पक्का लड़के को इम्प्रेस करने के लिए एडवाइस दे रहे हो ना, या फिर लड़कियों को दूर भागने की। उसका फ्रेंड बोलने लग जाता है कि ऐसे कैसे, लड़कियां तो यही सारी चीजें पसंद करती है। चांद बोलता है कि हाँ लेकिन मुझे लगता है जियो कम्प्लीटली अलग है। तब उसके फ्रेंड को समझ आता है कि चांद तो यहाँ पर जियो को चेज करने की कोशिश कर रहा है। एंड चांद की बोलती यहाँ पर कम्प्लीटली बंद हो जाती है। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम आखिर जियो को क्यों पसंद करते हो, स्विमिंग डिपार्टमेंट में इतनी सारी मरमेड जैसी लड़कियां हैं, तो आखिर जियो ही क्यों। चांद कहते कि देखो उसे जज करना बंद करो, वो सभी लड़कियों में से बेस्ट है और जब मैं उसके साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जॉयफुल लगता है और मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ। एंड ये सारी बातें यहाँ पर नैन्सी सूख कर रोने लग जाती है। स्कूल के बाद यहाँ पर नैन्सी चांद से मिलती है और वो अपने लव लेटर के बारे में पूछ रही थी। चांद वो लेटर निकाल कर उसे देता है और उसे माफी मांगता है, ये कहते हुए कि मुझे लगा कि वो जियो ने लिखा है इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया था। नैन्सी कहती कि इसका मतलब है तुम मुझसे पसंद नहीं करती हो। वो कहते कि नहीं, मैं जियो को पसंद करता हूँ। अनीता बोलकर वहां से चला जाता है जहाँ पर नैन्सी को बहुत गुस्सा आ रहा था बिकॉज यहाँ पर उसने चांद के लिए क्या कुछ नहीं किया, मेकअप करना सीखा, फैशन सीखा और उसे एंड में ऐसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड हमें यहाँ पर नैन्सी के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एकदम नूब लड़की हुआ करती थी कि सभी लोग उसे बुली करते थे, पर चांद ने आकर यहाँ पर उसकी हेल्प की थी। तब से यहाँ पर नैन्सी के लिए चांद एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन बन चुका था और तब से लेकर अब तक वो उसे पसंद करती आई है। जैसे यहाँ पर जियो उसे रोता देखती है वो उसे शांत करवाने लगती है, पर यहाँ पर नैन्सी उसी पर चिल्लाती है कि तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना मेरा मजाक बनाकर। जियो बोलते कि देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नैन्सी बोलती कि बस भी करो, चांद ने वो लेटर इसलिए एक्सेप्ट किया था बिकॉज उसे लगा कि वो लेटर तुमने लिखा था। जियो नैन्सी से सॉरी बोलती है कि उसे भी ये बात आज ही पता चली है और यहाँ पर उसे गलत डायरेक्शन में जाने से मना करती है, पर नैन्सी यहाँ पर जियो की बातें नहीं सुनती और तब यहाँ पर एक लड़का आकर नैन्सी को छेड़ना शुरू कर देता है। नैन्सी यहाँ पर घबराने लग जाती है लेकिन तब आकर यहाँ पर जियो उसकी मदद करती है। उस लड़की को लग रहा था कि वो जियो को टक्कर दे सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पर जियो अपनी पावर दिखाती है वो डर के मारे वहीं से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पे वापस से पुलिस के साथ आता है। तब यहाँ पर जियो चांद को कॉल लगाती है और अपनी मम्मा को कोई भी बात बताने से मना करने लग जाती है। चांद यहाँ पर निकलने से पहले किसी पर्सन को कॉल कर मदद मांगता है और हम यहाँ पर उस लफंगे को देखते हैं जो कि यहाँ पर पुलिस को अपनी गवाही दे रहा था कि ये दोनों मिलकर यहाँ पर मुझे पिटना चाहती है, मुझे जान से मारना चाहती है। तब यहाँ पर जियो और तो और नैन्सी पुलिस को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पे वो इंसान जो कह रहा था वो बता रहा था कि देखो मेरे सन से खून तक निकल जाए तो मैं यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहा रहूँगा। लेकिन इतने में यहाँ पर लू आ जाता है उनकी मदद करने के लिए, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर उस लड़के को अरेस्ट करके चली जाती है। एंड जियो यहाँ पर लोग को थैंक यू बोल रही थी। नैन्सी भी यहाँ पर जियो को थैंक यू बोल रही होती है, साथ साथ यहाँ पर वो उसे सॉफ्ट टॉय भी देती है जो कि की चैन होता है। ये कहते हैं कि अब से यहाँ पर हमारे बीच की दुश्मनी खत्म और हम अब इक्वल पोजीशन पर है। जी को कुछ समझ नहीं आता। नैन्सी इतनी भी जाती है यहाँ पर वो लू से कहती है कि आखिर आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर थे। तब लू से बताता है कि चांद ने यहाँ पर उसे बुलाया था। चांद को पता था कि वो अभी भी यहाँ पर एक माइनर में काउंट होता है जहाँ पर उसके वहाँ जाने से कोई भी मतलब नहीं बनेगा, इसलिए वहाँ पर उसने लू से मदद मांगी थी। आज तक अपनी लाइफ में यहाँ पर उसने लू को बड़ा भैया बुलाया नहीं है, पर यहाँ पर जियो के लिए उसने अपने बड़े भाई को बड़े भाई कहकर बुलाया है।
तो लोग के लिए यहाँ पर यही चीज़ें बहुत बड़ी थी। इतने में यहाँ पर चान आ जाता है, जो लोग को थैंक यू बोलता है एंड कहते हैं कि अब आगे मैं यहाँ पर जियो को लेकर चला जाऊंगा, आप जा सकते हैं। यहाँ पर लोग को धीरे धीरे चान में और जियो में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लगने लग जाता है, बिकॉज लोग समझ जाता है कि यहाँ पर चान जियो के लिए क्या फील करता है, बिकॉज उसने पहली बार यहाँ पर चान को इतना एक्सप्रेसिव जो देखा है, उस टाइम फार्मेसी में भी और आज यहाँ पर भी। और चान ने यहाँ पर जियो के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसे सब समझ आ रहा था। एंड यहाँ पर लोग हमें थोड़ा सा इविल पर्सन जैसा दिखाया जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर चान होता है, जो कि यहाँ पर जियो के ऊपर चिल्ला रहा था कि आखिर तुमने क्या अपने आप को यहाँ पर सुपर वुमन समझ कर रखा है कि तुम यहाँ पर किसी से भी लड़ने के लिए चली जाओगी। अगर उस इंसान के पास नाइफ होती या कोई स्टिक होती तब तुम क्या करती। जियो कहती कि कुछ हुआ तो नहीं है ना, तो तुम क्यों इतना फियरस हो रहे हो। चान बोलता कि नहीं, आईना तुम यहाँ पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी और ऐसी इमरजेंसी के टाइम पे तुरंत ही मुझे कॉल करोगी एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जहीं पर रहूँगा वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाऊँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर वो से एक और बात के चिल्ला रहा था, लू से इतना मीठी मीठी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ बात करने के लिए। जियो बोलते कि मेरी स्माइल तो पहले से ही प्यारी है, तो तुम क्यों इतना जलस फील कर रहे हो। एंड यहाँ पर तो वो सिर्फ बाइट कर देता है, कहते कि तुमने आइंदा अगर किसी की भी साथ ऐसे बात किया तो हमेशा मैं ऐसे ही करूंगा। एंड जियो यहाँ पर उसे पागल डॉग कहकर बुला रही थी। दूसरी यहाँ पर जियो होती है और उसकी फ्रेंड, जहाँ पर लुआ कर उन्हें अप्रोच करता है और उन्हें मूवी की टिकट दे रहा था। ये कहते हैं कि मेरे साथ कोई फ्रेंड चलने के लिए नहीं है, तो फिर तुम दोनों चाहो तो आ सकती हो। जियो मना करती है, बट यहाँ पर मिनी जाने के लिए तुरंत ही रेडी होती है एंड कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं और जियो समय से आ जाएंगे। और इन तीनों को यहाँ पर दूर खड़ा छान का फ्रेंड देख रहा था, तो जाकर यहाँ पर छान को सारी की सारी बातें बताने लग जाता है। जैसे यहाँ पर वो छान को सारी बातें बताता है, छान तो यहाँ पर गुस्से में चिल्ला ही उठता है कि वहाँ पर बड़ा सा पहाड़ टूट चुका हो। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो कि यहाँ पर जियो को लेकर सैलून में आ गई थी। जियो मिनी को समझाती है कि ये साइड खींचे करने की कोई जरूरत नहीं है। मिनी कहते कि तुम शांत रहो, हम यहाँ पे प्रोफेसर लू के साथ में जा रहे, तो हमारा यहाँ पर बेटी दिखना बनता ही है, तुम बस शांति से बैठे रहो। एंड यहाँ पर आर्टिस्ट अपना आर्ट दिखाना शुरू कर देंगे। चांद भी यहाँ पर चुपके से आ जाता है, मास्क पहनकर, हैट पहनकर और ग्लासेस पहनकर, ताकि कोई भी ना यहाँ पर उसे पहचान सके। फिर हम वहाँ के फैशन आर्टिस्ट को देखते हैं, जहाँ पर मिनी उसे ढेर सारी चीजें और रेफरेंसेस बता रही थी। वो आर्टिस्ट कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं उसे वैसे बनाऊंगा जैसे तुम चाहती हो। एंड बाद में यहाँ पर वो जियो का मेक ओवर करता है, जिसे देखकर यहाँ पर तो मिनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आर्टिस्ट बोलता है कि अरे तुम लड़कियों को पता नहीं है आजकल ये सारे फैशन कितने ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे। जियो अपने आप को देखना चाह रही थी, लेकिन वो लोग देखने नहीं देते। मैंने भी यहाँ पर जियो की तारीफ कर रही थी, बट जैसे यहाँ पर छान जियो को देखता उसकी हंसी निकल जाती है, बिकॉज वो एक्चुअली कुछ ज्यादा ही फनी लग रही थी। वही दूसरा यहाँ पर वो आर्टिस्ट को अपने पास बुलाता है एंड कहने लग जाता है कि उस लड़की का पूरा मेकओवर चेंज करो, उसे एक स्वीट इनोसेंट लड़की के जैसे दिखाओ, एकदम सिंपलिस्टिक रखना और मेकअप भी एकदम लाइट रखना। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो और मैं यहाँ पर तुम्हें डबल पे करूंगा। तो वो आर्टिस्ट यहाँ पर जियो को रोकने लग जाता है एंड यहाँ पर वैसे ही जियो का मेकओवर करता है जैसे कि यहाँ पर ठीक छान ने उससे डायरेक्ट किया होता है। एंड तब यहाँ पर जियो अपने आप को देखकर बहुत इम्प्रेस और खुश हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर लू जियो से पूछ रहा था कि देखो ये बातें में बहुत ऑफेंस लगेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं बस क्यूरियस हूँ कि कोई लड़का यहाँ पर वेट लिफ्टिंग में नहीं आना चाहती है, तो फिर तुमने क्यों इस फील्ड को चुना। तब जियो बता रही होती है कि मेरे डैड का ड्रीम था कि मैं यहाँ पर वेट लिफ्टिंग फेरी बन सकूं, और ऐसे भी यहाँ पर अगर हम लड़कियाँ स्ट्रांग रहेंगी तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगी, और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। इतने में यहाँ पर उनकी मूवी की शुरुआत होने वाली थी, तो वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में यहाँ पर मूवी से वो लोग बाहर आते हैं, तभी वहाँ पर जान उनका इंतजार कर रहा था। वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जियो ढंग से वॉक नहीं कर पा रही, बिकॉज इसे शू बाइट हो रही थी। तो फिर यहाँ पर वो बैंडेज गिरा कर चला जाता है। जियो सोचती कि बैंडेज कहाँ से आ गया, एंड लो यहाँ पर बैंडेज लगाने में उसकी हेल्प करता है। बाहर खड़े होकर यहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर जियो को मूवी बहुत पसंद आई थी। इतने में वहाँ पर जैस्मिन आ जाती है, जो कि जियो को लेकर लुक्स देने लगती है। तभी यहाँ पर लो उसे बताते कि मेरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स में से है। तो यहाँ पर जैस्मिन कहती है कि ठीक है, तुम तो स्पोर्ट्स में हो ना, तो तुम मेरे बैग से पकड़ सकते हो। वो लोग यहाँ पर वॉक करने लगते हैं, जहाँ पर जियो को जैस्मिन का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। जियो लो से कहती है कि मेरा घर पास में ही है, तो आप मैडम जैस्मिन को ड्रॉप कर दो। एंड यहाँ पर वो उसे गुड बाय कहता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर सेफली घर पर जाना। जियो को यहाँ पर लास्ट में बहुत बुरा लग रहा होता है जो कुछ भी यहाँ पर उसके साथ हुआ, बिकॉज वो कम्प्लीटली लेफ्ट आउट हो चुकी थी। और ये चीज़ें यहाँ पर चांद भी नोटिस करता है, चला जाता है यहाँ पर लू को जोर से पंच मारने के लिए। तभी यहाँ पर वो लू के ऊपर चिल्ला रहा होता है, उसे एक हिपोक्रेट बुलाते हुए।
लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। चान बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। वो लड़की ने यहाँ पर अपना मेकओवर किया, तुम्हारे लिए इतनी पिटी बनकर आए, उससे वो हिल्स पहने जिसमें यहाँ पर उसे चलने भी नहीं हो रहा था, और तुमने यहाँ पर उसे उस तरीके से ट्रीट किया। अगर ढंग से ट्रीट कर ही नहीं सकते थे तो फिर उसे अपने साथ लेकर ही क्यों गए। लू यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, एंड वो सारी चीजें मैं यहाँ पर तुमसे छीनना चाहता हूँ जो कि तुम्हारी। चांद कह रहा था कि तुम कहने को तो मेरे बड़े भाई हो, लेकिन तुम सचमुच मुझसे भी ज्यादा इमेच्योर हो। लू कह रहा था कि नहीं, तुम मुझे यहाँ पर बड़ा भाई नहीं बुला सकते, तुम मुझे यहाँ पर अपना स्टेप ब्रदर बुलाओ, और भूलो मत कि तुम यहाँ पर एक मिस्ट्रेस के बेटे हो। लू यहाँ पर अपने उस भाई पर गुस्सा करने लग जाता है। अनजान भी यहाँ पर लू पर गुस्सा कर रहा होता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, सारी की सारी गलती यहाँ पर डैड की है। मेरी मॉम को यहाँ पर ना ही तुम्हारी मॉम के बारे में पता था, ना ही तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता था। अगर वे सब कुछ जानती तो तुम्हारे डैड के साथ कभी भी यहाँ पर उस रिलेशनशिप में नहीं आती। लेकिन तुम्हारे डैड ने अपने इस रिलेशनशिप पर हमेशा से पर्दा डाल के रखा हुआ था, और जिस दिन सच्चाई बाहर आई उस दिन मैं और मॉम उस घर से वॉक ऑफ कर आए। लेकिन तुम क्या हो, तुम तो अभी भी यहाँ पर उसी घर में रह रहे हो, उसके बिल के अंदर छिपकर। गुस्से में आकर यहाँ पर वो सारे के सारे सामान गिरा देता है, और दोनों भाई यहाँ पर आपस में बहुत लड़ने लग जाते हैं। और यहाँ पर छान उसे कावट बुला रहा था, बिकॉज यहाँ पर लू के अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है और उतना करेज नहीं है कि जाकर यहाँ पर वो अपने डैड को फेस ऑफ कर सके। तभी यहाँ पर लू को भी थोड़ा थोड़ा रियलाइज हो रहा है कि शायद से वो यहाँ पर गलत ट्रैक पर जा रहा है। वही दोस्त यहाँ पर मिल जा नैन्सी और जीव एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर जीव से सारी की सारी बातें बता रही होती है। नैन्सी बोलती है कि ऐसे भी तुम्हें इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा समझो कि ऐसे तुम्हारा एक नॉर्मल डे था, जहाँ पर तुमने अलग अलग चीज़ों का एक्सपीरियंस किया, और उन एक्सपीरियंसेस ने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। और ऐसा सोच को कम्प्लीटली उस डे के बारे में भूल जाओ। फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे होता है जीव का कॉम्पिटिशन, जहाँ पर प्रोफेसर उसे एंकरेज करी थी और उसे हार मानने से मना करी थी। साथ ही साथ उसे ये बताई थी कि चाहे तुम्हें यहाँ पर जो भी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तुम अपने आप पर फोकस करना और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने बिल्कुल मत देना। जो यहाँ पर कंपटीशन में आ जाती है, जहाँ पर एज एक्सपेक्टेड जो इस कंपटीशन को जीत जाती है, वो भी फर्स्ट प्लेस के साथ में। एंड यहाँ पर वो अपने आप के लिए बहुत खुश फील हो रही थी। तब यहाँ पर बाहर लू आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, और साथ ही साथ यहाँ पर रात को जो कुछ भी हुआ उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पर वो जीव से माफ़ी भी मांगा था। जीव कहते कोई बात नहीं, आपने सब कुछ इंटेंशनली थोड़ा ना किया था। वैसे यहाँ पर जाना कर कहने लग जाते कि नहीं जीव, मांगने तो माफ़ी, कुछ लोग तुझसे इंटेंशनली कर भी जाते। जिसके बाद यहाँ पर वो जीव को लेकर गुस्से में चला जाता है, और यहाँ पर उसे कह रहा था कि देखो, तुम्हें मिस्टर लू को यहाँ पर अपने दिल से निकाल नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट मैन नहीं है, तुम्हें तो उसे यहाँ पर अंकल बुलाना चाहिए। जीव उसे कहते कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं उसे लाइक करती हूँ, मुझे तो बस यहाँ पर उन पर साइड क्रश था, और हर किसी लड़की का साइड क्रश होता है, जिसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनके साथ शादी कर लूंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मेरे साथ शादी करने के लिए रेडी भी होगा। छान कहते कि ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर 35 ईयर तक तुम्हारे साथ कोई शादी करने के लिए रेडी नहीं है तो फिर तुम आकर मुझसे शादी कर लेना, मैं तुम्हें ना भी नहीं बोलूंगा, और फिर तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। जियो यहाँ पर उसकी बातों पर हंसने लग जाती है। छान यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इमोशन हो जाता है, और कहते हैं कि तुम्हें सचमुच नहीं समझ आ रहा कि मैं आखिर क्या तुमसे कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जियो बोलती कि क्या ही बोल रहे हो तुम, मुझे कैसे समझ आएगा। तब वो उसे फाइनली आई लव यू बोल ही देता है, जहाँ पर जियो के कान में सिर्फ आई लव यू वाले वर्ड्स गूंज रहे होते हैं। एंड यहाँ पर छान उसे किस कर देता है, एंड कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे ना बोलोगी, एंड किस करने के लिए सॉरी, पर मैं बस लास्ट टाइम तुम्हें किस करना चाहता था। इतने में यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि एटलीस्ट हम यहाँ पर फ्रेंड्स से रह सकते हैं, बट जियो उसे मना कर देती कि नहीं, हम फ्रेंड्स नहीं रह सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। एंड छान को इस बात पे बिलीव हो ही नहीं रहा था, उसे लग रहा था कि शायद से वो कोई सपना देख रहा है, जिससे वो उठ जाएगा और सपना टूट जाएगा। जियो भी यहाँ पर उसे किस करती है और उसे बिलीव दिलाती कि कोई सपना नहीं है, मैंने सचमुच यहाँ पर तुम्हें हाँ बोला है। एंड छान की खुशी ना का तो कोई ठिकाना होता ही नहीं। इतने में यहाँ पर जियो जाकर अपनी मम्मा को ये गुड न्यूज देती है कि वो फाइनली यहाँ पर उस कॉम्पिटिशन में जीत चुकी है, जहाँ पर उसे मेडल के साथ साथ प्राइज मनी भी मिला हुआ है। आज यहाँ पर अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील करती कि अपने करियर को बनाने के साथ साथ यहाँ पर जियो उनके भी डे टू लाइफ में यहाँ पर कितनी ज़्यादा हेल्प करती है, एंड यहाँ पर एक मैच्योर वुमन की तरह बिहेव करती है। बट आंटी बस इतना चाहती थी कि जियो यहाँ पर इतनी भी ज़्यादा मैच्योर ना हो जाए, जहाँ पर जिसे कैसे इंजॉय करनी है वो भूल जाए। इतने में यहाँ पर वो दोनों क्लास में एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर बेंच के नीचे दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे होते।
ये सब कुछ देखकर यहाँ पर मेरी ज़ोर-ज़ोर से हँसी लग जाती है। तब जीव को रियलाइज़ होता है कि सभी लोग उनके हैंड्स को देख पा रहे। फिर वो लोग यहाँ पर बाहर की ओर जाते हैं जहाँ पर चाँद अपने लॉकर में से टी-शर्ट्स निकालता है एंड वो टी-शर्ट्स यहाँ पर कपल आउटफिट्स होते हैं जो कि वो ऑफ कोर्स जियो के लिए और अपने लिए लाया था। जियो कहते कि माफ़ करना, तुम लाए तो हो लेकिन हम इसे शोपीस में रख सकते हैं। इसे पहनना थोड़ा-सा क्रिंज होगा। तो फिर यहाँ पर वो नाराज़ हो जाता है। कहते कि नहीं, हम इसे पहन कर रहेंगे एंड बेबी की तरह यहाँ पर एक्ट करने लगता है। नैन्सी आकर इतने में सोचने लग जाती कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं एक ऐसे पर्सन को लाइक करी थी जो कि ऐसा बिहेव करता है एंड वो यहाँ पर उसे डर कर वहाँ से भागी जाती है। इतने में हम यहाँ पर जियो की मम्मा को देखते हैं जो कि ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई थी और वो एक कपल्स को रास्ते पर किस करते हुए देखती है। बट यहाँ पर वो जियो जैसे देख रही थी तो उन्हें डाउट जाता है। बट फिर उन्हें याद आता है कि जियो को कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है, लेकिन वो जियो और तो और चानी होते। इतने में वो दोनों यहाँ पर कमरे में थे जहाँ पर आंटी कंटिन्यूअसली उन्हें बुलाया जा रही थी और फाइनली यहाँ पे वो उन दोनों को पकड़ ही रही थी। जियो तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तभी यहाँ पर आंटी गुस्से में जान को वहाँ से जाने के लिए कहती है और यहाँ पर वो जियो को बहुत सुनाती है कि इन सब चीज़ों का यहाँ पर फिलहाल जियो को करने का टाइम नहीं है। जो यहाँ पे अपनी मम्मा को यकीन दिलाते कि वो लोग बस एक दूसरे को पसंद करते और वो जैसा सोचिए वैसा बिल्कुल नहीं होगा। वो लोग यहाँ पे एक दूसरे के लिए कोई भले ही सीरियस है पर एक दूसरे के करियर को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेंगे। एंड दूसरे यहाँ पर चांद था जो कि किटी से पूछ रहा था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारी मम्मा ही है या फिर वो आगे जाकर तुम्हारी स्टेप मम्मा बन जाएंगी। और इस बात को सुनते हुए यहाँ पर वो बहुत इमोशनल हो रहा था। एंड इतने में यहाँ पर चांद का फ्रेंड दौड़ते हुए आ जाता है जियो के पास में जो उसे बता रहा था कि चांद यहाँ पर ठीक नहीं है। तो जियो तुरंत चली जाती है उसकी देखभाल करने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर चांद की हरकतों से जियो को रियलाइज होता है कि वो तो यहाँ पर नाटक कर रहा है एंड वो उसके यहाँ पर इस नाटक को पकड़ लेती है जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं लू को जो कि आकर यहाँ पर जियो को बता रहा होता है चांद के उस कंपटीशन के बारे में जहाँ पर उसने सारी मोटिवेशन खो दी थी। तब वो यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करा था कि चांद को यहाँ पर वो मोटिवेट करे ताकि वो वापस से एक्सरसाइज करना शुरू कर कर अपने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। तो फिर यहाँ पर जियो चली जाती है यहाँ पर चांद से इस बारे में बात करने के लिए जिस बारे में यहाँ पर चांद को बिल्कुल बात नहीं करना था। तो वो उसे यहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर ही धकेल देती है और यहाँ पर चांद को रियलाइज़ करवाती है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, यहाँ पर स्विमिंग ही तुम्हारा कोर मोटिव है, तुम्हारा पैशन है, तुम्हें उसे यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। इतना बोलते हुए यहाँ पर वो उसे बहुत मोटिवेट कर देती है जिसके बाद में दोनों साथ में यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं एंड फाइनली यहाँ पर टाइम आ जाता है दोनों साथ में नेशनल्स के लिए जा रहे थे। एंड इसी तरीके से यहाँ पर उन दोनों की इसी लव स्टोरी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।